नेक्स्ट टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर बनते हैं, वैसे मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर्स बनेंगे। मेगास्पोर का मतलब क्या? एक्स सेल। मेगास्पोर्स क्या होती हैं? एक्स सेल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स सेल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये किसमें? प्लांट्स की बात हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे माइक्रोस्पोर में क्या था कि वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन रही थी, वैसे मेगास्पोर में मेगास्पोर मदर सेल से डेवलपमेंट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड बाय द रिडक्शन डिवीजन। जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो डिवीजन कौन सा होगा? रिडक्शन। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि रिडक्शन डिवीजन कौन सा होता है? मियोसिस होता है। और जहाँ पे भी मियोसिस वाला डिवीजन होता है, वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, और हाफ क्रोमोसोम नंबर वाले को हम क्या कहते हैं? गैमीट कहते हैं। अब यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस होता कैसे है। इसके लिए सबसे पहले तो न्यूसेलस जो सेल्स होती हैं, यहाँ पे हम वन बाय वन बनाएंगे। ये है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के बाद ये वाली जो सेल्स है, ये सेल्स कौन सी है? न्यूसेलस। ये वाली सेल्स है चलाजा वाली। ठीक है, ये वाली कौन सी है? चलाजा। ठीक। अब यहाँ पे ये जो सेल्स होती, यहाँ पे एक सेल होगी जो डिफ्रेंशिएट होके आगे कोई नई सेल बनाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये जो सेल्स पहले से ये सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसको ये कौन सी सेल्स है? ये है न्यूसेलस। ठीक। अब इसी न्यूसेलस वाली सेल में कोई एक सेल होगी जो आगे डिफ्रेंशिएट होगी, और वो क्या बना लेगी? वो बना लेगी पॉलन, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल, है ना। तो यहाँ पे सपोज एक सेल ये डिफ्रेंशिएट हुई और इसने क्या बना ली? एमएमसी। एमएमसी का मतलब क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल है, अभी ये डिप्लॉयड है। मदर सेल हमेशा डिप्लॉयड होती है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा। रिडक्शन डिवीजन में मियोसिस फर्स्ट और सेकंड होते हैं ना, तो ये होता है मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जब हुआ, तब क्या होगा? ये जो सेल है मेगास्पोर मदर सेल, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक। उसके बाद ये जो मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड में 4 सेल्स बनती हैं, है ना। तो यहाँ पे ये कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड इक्वेशनल होता है, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। यहाँ पे 2n था, 2n से ये n बन गया अब, लेकिन यहाँ पे अब हाफ नहीं होगा। यहाँ पे मियोसिस सेकेंड कैसा होता है? इक्वेशनल होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो इसका आउटर स्ट्रक्चर है ना, वो आउटर स्ट्रक्चर भी डेवलप होता चला जाएगा। तो आउटर स्ट्रक्चर में इंटेग्यूमेंट वगैरह होते हैं, तो इंटेग्यूमेंट वगैरह भी अब धीमे धीमे बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अंदर वाली सेल है, ये और भी बड़ी हो जाएगी। ठीक, और बड़ी होकर कितनी सेल्स बना लेगी? 4 सेल बना लेगी। जब मियोसिस सेकंड हो जाता है, तो वहाँ पे कितनी सेल्स का डेवलपमेंट होता है? 4 सेल्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बन गया? ये भी बन गया टेट्राड। 4 है ना, तो ये भी क्या हो गया? टेट्राड। लेकिन लाइन से है, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? लीनियर टेट्राड कहेंगे। लीनियर टेट्राड। ठीक है, ये लीनियर टेट्राड किसके हैं? ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर के हैं। ठीक। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे ये जो लीनियर टेट्राड बने हैं, इस लीनियर टेट्राड में सभी डेवलप नहीं होते। जैसे वहाँ पे एक पॉलन मदर सेल क्या कर रही थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, कि 4 पॉलन ग्रेन दे रही थी, लेकिन यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस में थोड़ा चेंज होता है। यहाँ पे एक मेगास्पोर मदर सेल जो है, वो सिर्फ एक ही एक्स सेल बनाती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाली सेल जो है, सबसे ऊपर वाली सेल, ये ज़्यादा न्यूट्रिशन लेगी, नीचे वाली सेल में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो माल न्यूट्रिशन होने की वजह से जो नीचे वाली सेल्स होंगी वो डीजनरेट हो जाएगी, और बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है ना, वो और भी ज़्यादा क्लियर बन जाएगा। ये इंटेग्यूमेंट्स अच्छे से डेवलप होंगे यहाँ पे अब ऐसे। ठीक है, ये माइक्रोपाइलर रीजन। अब ऊपर वाली सेल जो है, वो और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसे न्यूट्रिशन लगातार मिल रहा है। लेकिन नीचे वाली जो सेल्स है ना, वो डीजनरेट हो जाएंगी। तो यहाँ ये नीचे वाली सेल्स डीजनरेट हो गई। ठीक है, तो ये वाली जो सेल है, इसको हम बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, क्योंकि अब जितना भी आगे काम होगा वो इसी सेल से होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल। और ये वाली तीनों कैसी हो गई? डीजनरेट। ठीक है, डीजनरेटेड मेगास्पोर। क्लियर? अब उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पर ये वाली सेल न्यूट्रिशन लेकर अच्छे से खुद को डेवलप करेगी और अपने साइज को और बढ़ाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, फिर उसके बाद ये माइक्रोपाइलर रीजन, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे ये सेल जो है, ये और बड़ी हो गई न्यूट्रिशन से।
ठीक है, ये कौन सी सेल थी, फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, ब्रेक डाउन, टूटना। तो न्यूक्लियस यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, तो ये कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट है, यहाँ पे न्यूक्लियस अभी टूटेगा। अब मैं ये बाहर का स्ट्रक्चर बार बार नहीं बना रही हूँ, सिर्फ ये अंदर वाला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना के दिखा रही हूँ, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप एग्जाम में बनाएं तो इसे पूरा ही बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अंदर वाली सेल, इसके पास पहले कितना न्यूक्लियस था, सिर्फ एक न्यूक्लियस था, कैरियोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस होगा तो इसके पास कितने न्यूक्लियस आ जाएंगे, 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे, है ना। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो कितने न्यूक्लियस आएंगे, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इनका होता है माइग्रेशन, ठीक है, किधर के साइड, पोलर रीजन में, तो हम इसे बोलेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, पोलर माइग्रेशन हो रहा है, ठीक। पोलर माइग्रेशन में क्या होगा कि ये यहाँ पे जो 2 न्यूक्लियस थे, एक न्यूक्लियस किधर के साइड चला जाएगा, ऊपर वाले पोल की तरफ, और दूसरा न्यूक्लियस किधर चला जाएगा, ये नीचे वाले पोल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें फिर से डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस अगेन, यानी कि फिर से न्यूक्लियस डिवाइड होगा, कैरियोकाइनेसिस, लेकिन इस बार कौन सा, सेकंड, क्योंकि फर्स्ट तो इससे पहले हो चुका है ना, अब कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा, ठीक है। जब ये सेकंड वाला होगा तो इसमें क्या होगा, अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ऊपर जो एक न्यूक्लियस था वो अब कितने हो गए, 2, क्योंकि यहाँ ऊपर वाले न्यूक्लियस में भी कैरियोकाइनेसिस हुआ, वैसे नीचे भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये भी डिवाइड होगा तो कितने न्यूक्लियस बना लेंगे, 2, तो ये हो गया कैरियोकाइनेसिस सेकेंड। फिर उसके बाद कौन सा डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस थर्ड, तो 3 कैरियोकाइनेसिस आपको मिले, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस थर्ड में क्या होगा कि फिर से न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, ठीक, ये खुद को डिवाइड करेगा तो कितने न्यूक्लियस बना लेगा, 2 न्यूक्लियस, ठीक, 2 न्यूक्लियस, या ये यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियस, ये इसने भी खुद को डिवाइड किया, कितने बना लिए, 2 न्यूक्लियस, ऐसे नीचे भी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, है ना। ये वाले न्यूक्लियस ने खुद को डिवाइड किया तो इसने बनाया 2 न्यूक्लियस, इसने भी खुद को डिवाइड किया तो बनाया 2 न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए, 4 न्यूक्लियस हो गए। अब उसके बाद क्या होगा, फिर से होगा न्यूक्लियस का माइग्रेशन। माइग्रेशन कहाँ होगा, इनका सेंटर की तरफ, तो ये है सेंटर माइग्रेशन, सेंटर माइग्रेशन। अब सेंटर माइग्रेशन जो है वो इनका कैसे होगा, जैसे ये यहाँ पे 4 न्यूक्लियस ऊपर थे, तो 4 न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस जो है वो सेंटर की तरफ माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, एक ऊपर से और एक नीचे से, ठीक है। तो माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन होने के बाद ऊपर कितने न्यूक्लियस रह गए, केवल 3 न्यूक्लियस, 1 2 3, और एक आ गया यहाँ सेंटर पे, ठीक है। वैसे नीचे भी कितने रह गए, 1 2 3, और एक आ गया किधर पे, ये सेंटर पे, ठीक। अब उसके बाद स्टार्ट होता है, अब यहाँ से न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होगा, उसके बाद स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक। साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे न्यूक्लियस तो बन गया लेकिन अभी सेल नहीं बनी है, तो उन सेल्स को बनने के लिए इसमें क्या होना है, साइटोकाइनेसिस होना है, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस जब होगा तो उस समय पे एक तो बाहर वाला स्ट्रक्चर भी फुली कंप्लीट हो चुका होगा, ये आउटर इंटेग्यूमेंट, ठीक है, इनर इंटेग्यूमेंट, और ये वाला आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, माइक्रोपाइलर रीजन, और ये बीच में एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक। अब यहाँ पे ऊपर कितने न्यूक्लियस हैं, 3 न्यूक्लियस, 1 2 और 3, यहाँ पे नीचे भी कितने हैं, 1 2 और ये 3, सेंटर में कितने हैं, 2। अब इनके चारों तरफ क्या होगा, साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो रहा है, एक यहाँ पे सेल बनी, दूसरी सेल, और ये तीसरी सेल, ठीक। वैसे नीचे भी एक सेल, 2 सेल, और ये तीसरी सेल, वैसे बीच वाली 2 सेल्स होंगी, एक सेल ये और दूसरी सेल ये, ठीक है। तो इसमें ये जो ऊपर वाली तीनों सेल्स होती हैं ये कौन सी होती हैं, ये होती हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, ठीक। ये जो बीच वाली सेल्स होती है इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। फिर ये वाली, या फिर इनको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, जब मेल गैमेट आ जाता है, दोनों आपस में फ्यूज हो जाती हैं तो हम इनको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, तो आप कहीं कहीं पे इनका नाम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी देखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं एक्सेल, एक्सेल थोड़ी सी बड़ी होती है, इसके नीचे की ये जो दोनों सेल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। तो इस तरीके से ये बना मेगास्पोर। मेगास्पोर कौन सा होता है, एक्सेल होती है ना, तो ये एक्सेल का फॉर्मेशन हो गया।